अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिज़वान सदीक। महरियाहान एआई एजुकेशन प्रोग्राम के डे 29 टास्क में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द रूल ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम चैट जीपीटी से बात करेंगे और मुश्किल मसाइल को हल करने में तख्लीकी सोच की क्या अहमियत है। चले आएँ चलते हैं हम बराह रास्त चैट जीपीटी के पास। हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू? Hi, good morning. How are you? क्या हो रहा है? बस बातचीत चल रही है। आपकी तरफ सब ठीक? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है द रूल ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाह, बढ़िया टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। जी, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा जो कि आपने जवाबात देने हैं। ज़रूर, पूछिए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मसाइल को हल करने में तख्लीकियत का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब पुराने और घिसे-पिटे तरीकों पर ही निर्भर ना रहना, बल्कि नए नज़रिए अपनाना है। जैसे अलग-अलग आइडियाज़ जोड़ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और कभी-कभी रिस्क लेकर भी किसी प्रॉब्लम को नए तरीके से देखना। ओके। ये बताइए कि पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ़ मंतकी सोच ही काफ़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉजिक अक्सर पुराने पैटर्न पर ही चलता है, लेकिन जब प्रॉब्लम बिल्कुल नई हो तो सिर्फ लॉजिक नए रास्ते नहीं बना पाता। वहाँ क्रिएटिविटी नए आइडियाज, नए कनेक्शंस और अलग अप्रोच लाती है, जिससे प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देखा जा सकता है। कोई इंसान अपने दिमाग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कैसे ट्रेन कर सकता है? सरल सोचिए, अगर आप हर प्रॉब्लम के कम से कम 3 अलग सॉल्यूशंस निकालें, अपने से पूछें, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करूं तो क्या होगा। अलग अलग क्षेत्रों के आइडियाज को जोड़ने की कोशिश करें। कभी कभी अपनी आदतों से बाहर निकलकर सोचना भी मदद करता है, जैसे आर्ट, राइटिंग या डिजाइन जैसी एक्टिविटीज ट्राई करना। शुरू में अजीब लग सकता है, पर यही सब दिमाग को नए पैटर्न बनाने की ट्रेनिंग देता है। ओके। मेरा आपसे अगला सवाल है कि हमारा माहौल और माइंडसेट हमारी तख्लीकी सोच को कैसे मुतासर करता है? माहौल हमारी सोच को सपोर्ट या दबा सकता है। जब लोग सवाल करने और नए आइडियाज को आजमाने की आज़ादी महसूस करते हैं, तब वे ज्यादा क्रिएटिव होते हेलो चैट जीपीटी। मेरा सवाल था कि हमारा माहौल और माइंडसेट हमारी तख्लीकी सोच को कैसे मुतासर करते हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो चैट जीपीटी। मेरा आपसे सवाल था कि हमारा माहौल और माइंडसेट हमारी तख्लीकी सोच को कैसे मुतासर करते हैं? माहौल और माइंडसेट दोनों ही क्रिएटिविटी पर गहरा असर डालते हैं। अगर आपके आसपास लोग सवाल करने को बढ़ावा देते हैं और गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं, तो नए आइडियाज आना आसान हो जाता है। लेकिन अगर माहौल में डर या जजमेंट हो, तो लोग एक्सपेरिमेंट करने से बचते हैं। इसी तरह अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, मतलब ये मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, तो चुनौतियों को आप मौके की तरह लेते हैं, बोझ की तरह नहीं। लेकिन अगर दिमाग ज्यादा फिक्स्ड हो, जहां आपको लगता है कि मैं बदल नहीं सकता, तो नई चीजें आजमाना मुश्किल लगने लगता है। जब माहौल सपोर्टिव हो और दिमाग फ्लेक्सिबल हो, तो क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा नेचुरली आते हैं। अच्छा जी। तख्लीकी हल ढूँढने में नाकामी का क्या किरदार होता है? नाकामी अक्सर सीखने का सबसे बढ़िया टीचर होती है।
ये बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा और आपको अपने अप्रोच को सुधारने का मौका देती है। कई बार यही नाकामी किसी बड़े इनोवेशन का रास्ता खोल देती है, बशर्ते हम उसे सीखने का जरिया समझे, ना कि आखिरी फैसला। असल में हर फेलियर हमें थोड़ा और बेहतर और रेजिलेंट बनना सिखाता है। ओके जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि लिटरल थिंकिंग और वर्टिकल थिंकिंग के दरमियान क्या फ़र्क है? अच्छा, जरा देख लेता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। लेटरल थिंकिंग का मतलब है साइड से नए नजरिए अपनाना, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव ट्राई करना। जबकि वर्टिकल थिंकिंग स्ट्रेट लाइन लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करती है ताकि सबसे सही सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। सबसे बढ़िया नतीजे तब आते हैं जब दोनों को मिलाकर यूज किया जाए। पहले नए आइडियाज क्रिएट करें और फिर उन्हें लॉजिक से परख कर सबसे बेहतर रास्ता चुना जाए। इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और सॉल्यूशन भी मजबूत मिलता है। अगर आप किसी क्लास में बच्चों की रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो वर्टिकल अप्रोच में एक्सरसाइज बढ़ा दी जाए, लेकिन लेटरल थिंकिंग कहेगी क्लास को दिलचस्प बनाओ, स्टोरीज, गेम्स या प्रोजेक्ट के जरिए, ताकि बच्चे नेचुरली इंगेज हो और सीखना रोचक लगे। दोनों तरीके साथ हो तो नतीजे और भी असरदार हो जाते हैं। ओके, मुझे ये बताइए कि पेशेवर अफ़राद अहम काम के दौरान क्रिएटिव ब्लॉक से कैसे बाहर निकल सकते हैं? अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ये एक जरूरी सवाल है। पेशेवर इंसान क्रिएटिव ब्लॉक से निकलने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा ब्रेक ले, कभी कभी दिमाग को रोककर आराम चाहिए होता है। फिर प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से देखें, सोचें क्या इसे किसी और तरह से किया जा सकता है। नए लोगों से बात करें, फीडबैक ले, क्योंकि दूसरे लोगों के नजरिए नए सॉल्यूशंस दे सकते हैं। कभी कभी छोटी छोटी शुरुआत करना भी मदद करता है, जैसे पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करने की बजाय उसका एक छोटा हिस्सा पहले पूरा करें। अगर आप टीचर हैं और नया लेसन प्लान नहीं बन रहा, तो दूसरे टीचर्स के आइडियाज देखें, एआई टूल से मदद ले, या सब्जेक्ट को कहानी, एक्टिविटी या क्विज के रूप में पढ़ाने का नया ट्राई करें। याद रखें, क्रिएटिव ब्लॉक हमेशा के लिए नहीं होता। सही रेस्ट, नए अप्रोच और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से नए आइडियाज वापस आने लगते हैं। ब्लॉग को फेलियर मत समझें, उसे रिफ्लेक्शन का मौका माने। थोड़ा रेस्ट करें, नजरिया बदले और फिर आगे बढ़ें। यही छोटी छोटी आदतें लंबे वक्त में क्रिएटिविटी को दोबारा जिंदा कर देती है। सब्र रखें, धीरे धीरे रफ्तार वापस आ जाती है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया। शुक्रिया। मेरा आपसे अगला सवाल है कि तख्लीकी सोच कैरियर और बिजनेस की ग्रोथ में कैसे अपना किरदार अदा करती है? ये बहुत अहम सवाल है। क्रिएटिव थिंकिंग करियर और बिजनेस में नए मौके पहचानने में मदद करती है, जैसे नए प्रोडक्ट आइडियाज लाना, कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतें समझना या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के सिंपल सस्ते सॉल्यूशंस ढूंढना। जो प्रोफेशनल लोग क्रिएटिविटी अपनाते हैं, वो चेंज को डर की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देखते हैं। वो जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, मार्केट की डिमांड को समझते हैं, रिस्क को क्रिएटिव तरीकों से मैनेज करते हैं और टीम को भी नए आइडियाज शेयर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़ती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल बनती है। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट लिए नहीं, हर प्रोफेशन में एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन चुकी है। हाँ, ओके। मेरा आपसे अगला सवाल है कि दुनिया को बदलने वाले कुछ मशहूर तख्लीकी हलों की मिसालें क्या हैं? क्रिएटिव सॉल्यूशंस की कुछ मिसालें दें आप। हाँ, जरा चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। रचनात्मक सोच से कई बड़े बदलाव आए हैं। मिसाल के तौर पर राइट ब्रदर्स का पहला हवाई जहाज, स्टीव जॉब्स का आईफोन, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का माइक्रो फाइनेंस आइडिया, या फिर एयरबीएनबी जैसा कॉन्सेप्ट। शिक्षा में ऑनलाइन लर्निंग और एआई टूल्स दूर दराज के छात्रों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि रचनात्मक सोच सिर्फ नए आइडिया नहीं लाती, बल्कि रियल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल हल निकालती है। यही सोच करियर, बिजनेस और सोसाइटी तीनों में बड़ा फर्क लाती है। अगर आप अपनी फील्ड में छोटे छोटे इनोवेटिव स्टेप ले, तो वो आगे चलकर बड़ी ग्रोथ का रास्ता हो सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे तमाम सवालात का बहुत अच्छे तरीके से जवाबात दिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी वापस आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से साफ ज़ाहिर है कि नए ज़माने के मसाइल का हल पुरानी सोच से नहीं बल्कि क्रिएटिविटी से ही मुमकिन है। लाइव सेशन देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।